हेलो बच्चों। हमारा आज का सेकंड यूनिट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट के साथ बच्चों इसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा, जो मेन मेन कंसेप्ट होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे, जो हमें नीड होगी, जो आगे जाके जिनका हम यूटिलाइज करेंगे। जैसे पहला है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, इसके अंदर आपको यूनिट क्या होती है, इनकी मेजरमेंट की नीड्स क्यों पड़ी हमें, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी अगर बात की जाए तो फिजिकल क्वांटिटी उनको बोला जाता है विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि जिनको हम ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन मेजर जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, या उनको बोल सकते हैं, या डेफिनेशन लिखी जा सकती है विच कैन बी मेजर्ड and follow the law of physics. That types of quantity is known as physical quantity. Like length, area, velocity, temperature, electric current, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। एंड फॉर लॉ ऑफ फिजिक्स को जो क्या करती हो बेटा, फॉलो करती हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए बट नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे लाफिंग है, हैप्पीनेस है, स्किल है, राइटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। कैसे नहीं मेजर कर सकते? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, चमक जिसको बोलते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी चमक जैसे दो बल्ब है, एक 60 वोल्ट का बल्ब है, एक 80 वोल्ट का बल्ब है। 60 वोल्ट का बल्ब ज्यादा कम चमक रहा है, लेकिन 80 वोल्ट का जो बल्ब है वो ज्यादा चमक रहा है। 80 वोल्ट का बल्ब क्या है, थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे हम, 80 वोल्ट के बल्ब ज्यादा चमक रहा है 60 वोल्ट के बल्ब से, लेकिन कितना ज्यादा चमक रहा है ये तो नहीं पता, वी कांट मेजर दिस। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो क्या है, यानी चमक जो है हम मेजर नहीं कर सकते। बेसिकली हम इसको मेजर तो करेंगे, लेकिन जैसे हैप्पीनेस है, दो बच्चे खुश है, एक बच्चा ज्यादा खुश है, एक बच्चा कम खुश है, वो ज्यादा उससे कितना खुश है, हैप्पीनेस तो मेजर नहीं कर सकते। लाफिंग है, दो बच्चे हंस रहे हैं, ठीक है, एक ज्यादा हंस रहा है, एक कम हंस रहा है, उससे वो कितना ज्यादा हंस रहा है उसको मेजर नहीं किया जा सकता। दो पेंटिंग लगी हुई है किसी रूम के अंदर, एक पेंटिंग अच्छी है, एक पेंटिंग उससे भी अच्छी है, लेकिन उससे कितनी अच्छी है ये तो मेजर नहीं किया जा सकता। तो वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाएंगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे की जाती है हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे कि सर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे किया जाता है, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमेशा बेटा कंपैरिजन मेथड से मेजरमेंट किया जाता है। कंपेयर करके मेजरमेंट की जाती है, ठीक है, होमोजेनियस से। अब आपसे सेकंड हेडिंग बनाओ कि नीड फॉर मेजरमेंट, हमें मेजर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो ये इसको मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल से ही बताता हूं। नीड फॉर मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी, सुनिए ध्यान से। अब आज से अगर मैं 200 साल पहले की बात करता हूं तो उस टाइम पे, या 300 साल पहले की बात करता हूं, उस टाइम पे कोई भी मीटर स्केल नहीं हुआ करता था। हम किसी चीज को मापने का हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो गांव के लोग क्या करते थे, एक हाथ दो हाथ, जैसे मान लो किसी को अपना कुर्ता पजामा सिलवाना है, कुर्ता पजामा या धोती सिलवानी है, तो क्या करता था, कपड़ा लेने तो उसको जाना ही पड़ेगा बाजार के अंदर। तो वो क्या करता बेटा, वो कहता है कि एक हाथ कपड़ा दे दो, दो हाथ कपड़ा दे दो। हाथ कितना होता है, हाथ यहां से लेकर यहां तक का इतना ये हाथ होता है,
ये यहां तक हाथ, यहां से लेकर ये इतना, एक हाथ ऐसे, जैसे कपड़ा ऐसे किया फोल्ड और उसको आगे एक हाथ माप लिया, फिर 2 हाथ, फिर 3 हाथ, ऐसे पहले कपड़े को मापते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? दुकानदार अपने छोटे बच्चे को बैठा देता था ताकि उसमें उसकी सेविंग हो जाए कपड़े बेचने में, और गांव का व्यक्ति एक बड़े लंबे आदमी को लेके जाता था जिससे उसका हाथ जिस लंबा हो और वो ज्यादा कपड़ा लेके आए। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हो गई, लोगों में डिबेट पैदा होने शुरू हो गई। तो उनको धीरे धीरे इक्विपमेंट की जरूरत पड़नी शुरू होगी कि मेजरमेंट हमें करनी चाहिए। तो दूसरी बात ये भी थी कि हम मेजरमेंट को, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनके अंदर कन्वीनियंस पैदा हो गए और उसकी वजह से हमें मेजरमेंट की जरूरतें पड़ने लग गई। तो धीरे धीरे हमें मेजरमेंट करनी स्टार्ट कर दी। कुछ चीजों की हमने स्टार्टिंग, सबसे पहले हमने मास और लेंथ और टाइम, 3 चीजों की मेजरमेंट की थी। सबसे पहले हमें 3 क्वांटिटी मापी गई थी। कौन कौन सी थी? मास, लेंथ और टाइम। ये 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी थी जो सबसे पहले इनकी मेजरमेंट के, इनके लिए स्केल बनाए गए थे। मास के लिए इसके स्केल बनाया गया था, इसको केजी में मापेंगे, इसको मीटर में मापेंगे और इसको सेकंड में मापेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको मापा गया था। सबसे पहले इनकी मेजरमेंट की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं व्हेन यू कैन मेजर दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट एक्सप्रेस द नंबर्स। उसके बाद द मेजरिंग प्रोसेस क्या क्या है, उसके बाद हेडिंग डालिए मेजरिंग प्रोसेस। मेजरिंग प्रोसेस, देखिए बेटा ज्यादा बर्डन की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बेसिक है। मेजरिंग प्रोसेस। अब मेजरिंग प्रोसेस के अंदर कौन आता है बेटा? यूनिट्स, यूनिट आती है। यूनिट, एक आता है नंबर, यूनिट एंड नंबर। हमें 2 चीज चाहिए किसी चीज को मेजर करने के लिए। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए 2 स्टैंडर्ड चीज चाहिए, एक चाहिए यूनिट और एक चाहिए नंबर, एक स्टैंडर्ड नंबर चाहिए। जैसे मैंने क्या लिखा बेटा? जैसे मैंने लिखा मेरे पास लेंथ है, ठीक है, एक रोड है उसकी लेंथ है ऐसे, और इसके ऊपर लिखा हुआ ये 4 मीटर। अब 4 क्या है? इसके अंदर नंबर है, और मीटर इसमें क्या है बेटा? यूनिट है। तो ये 2 स्टैंडर्ड चीज हैं अपने पास, तभी हम मेजर कर सकते हैं इसको। यानी कि यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम लिख सकते हैं यूनिट क्या है, यहां पे लिख सकता हूं मैं, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी विद विच ए फिजिकल quantity, with which a physical quantity of same kind is compared for measuring, is compared for measuring it, मेजरिंग इट। यूनिट और नंबर 2 चीजें मैंने आपको बताया। जैसे नंबर्स तो होता है 4 आ गया, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, और मीटर यूनिट आ गई। अब इसमें क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड है, यूनिट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिससे हम सेम क्वांटिटी को कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इस देखिए समय सेम क्वांटिटी को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो भी बताने जाऊंगा आपको। ठीक है, मान लेते हैं आपको ये बोला गया था स्टार्टिंग के अंदर कि हमारे यहाँ पे स्कूल की जो छुट्टियां हैं वो आपको 7 दिन की छुट्टियां दी गई है। कितने दिन की छुट्टियां दी गई है? एक टीचर आपको कहता है कि 7 दिन की छुट्टियां, 7 डेज की छुट्टियां दी गई है, 7 डेज की छुट्टियां दी गई है। दूसरा टीचर से आप पूछने आते हैं, वो बोलता है 1 वीक की छुट्टी है आपकी। कितनी छुट्टी है? 1 वीक। एक ने बोला 7 डेज की छुट्टी है और दूसरे ने बोला 1 वीक की छुट्टी है। तो दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है। अगर आप देखोगे बेसिकली कोई डिफरेंस देखोगे, कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आप इसको देखते हो तो इनके अंदर आपको डिफरेंस नजर में आएगा। देखिए पहला ये क्या है? इसका नंबर, ये इसकी क्या है? यूनिट। ठीक है, ये इसका क्या है? नंबर, ये इसका क्या है? यूनिट। दोनों में इसमें नंबर कितना है? 7। यूनिट क्या है? डेज। इसमें नंबर कितना है? 1। इसमें यूनिट क्या है? वीक। इसलिए एक फॉर्मूला बनाया गया, N1U1 इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये फॉर्मूला बनाया गया।
ये क्या बनाया गया बेटा फॉर्मूला, N1 इज फर्स्ट नंबर, U1 इज फर्स्ट यूनिट, N2 इज सेकंड नंबर एंड U2 इज सेकंड यूनिट। और ये क्या थी हमारी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, फिजिकल क्वांटिटी का जो फॉर्मूला था बेटा वो था इज इक्वल टू नंबर इनटू में यूनिट। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का था। अब देखिए N1 U1 इसको ऐसा लिख सकते हैं, Q इज फिजिकल क्वांटिटी N1 U1, और इधर भी क्या लिखा जा सकता है N2 U2। दिस फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका N1 U1 फिजिकल क्वांटिटी, N2 U2 ये फिजिकल क्वांटिटी है आपकी। तो ये आपका यूनिट है। तो यूनिट के बारे में हमने पढ़ा, यूनिट आपको पता होना चाहिए यूनिट का एक्सप्रेस, यूनिट कैसे निकलती है, कैसे निकालना है। आप सभी को 9th 10th क्लास में यूनिट के बारे में सब पढ़ के आए हैं। भी डिस्टेंस यूनिट मीटर होती है, ठीक है, या लेंथ यूनिट मीटर होती है, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इतनी सारी चीजें यूनिट के बारे में आप पढ़ के आए हो। बेसिकली ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ मास है, कंसेप्ट ऑफ टाइम है, कंसेप्ट ऑफ लेंथ है, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट के टाइप कितने होते हैं, यूनिट के टाइप कितने होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की यूनिट होती हैं। कितने टाइप की यूनिट होती है बेटा, 2 टाइप्स की यूनिट। यानी कि यूनिट के कितने टाइप हैं, यूनिट के हमारे पास 2 टाइप हैं, 2। एक हमारे पास यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी हमारे पास जो यूनिट है बेटा वो है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट 2 टाइप है, एक तो है फंडामेंटल यूनिट और एक है डिराइव्ड यूनिट। यूनिट के कितने टाइप, 2 टाइप, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड टाइप। फंडामेंटल यूनिट किनको बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट किसको बोला जाएगा, तो ध्यान से समझना है। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होंगी, फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती हैं जिसको डिराइव करने में किसी की नीड की जरूरत नहीं होती, भी किसी भी दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं होती है उसको डिराइव करना है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे ये पहले सबसे हम क्वांटिटी की डिस्कस करनी चाहिए थी, तो यहां पे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं। पहले क्या लिख लेते हैं बेटा, क्वांटिटी, क्वांटिटी के टाइप। तो यहां पे आ जाएंगे क्वांटिटी, और यहां पे भी क्या आ जाएगा बेटा, क्वांटिटी। सेम है, क्वांटिटी भी 2 टाइप की है। अगर यूनिट को लिखूंगा तो यूनिट भी ऐसे लिखी जाएगी। अब देखिए यही लिख देता हूं मैं, यूनिट सेम, दोनों को साथ साथ में एक्सप्लेन पैरेलल में ले लेते हैं। पैरेलल में ये आपकी फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी, और यहां हो जाएगी आपकी बेटा डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट यानी कि दोनों को हम पैरेलल में ले लेते हैं, क्वांटिटी और यूनिट को साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो दोनों को साथ साथ में लेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर देखते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखते हैं, दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यहां लिखता हूं मैं, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट टू ईच अदर लाइक मास, लेंथ, टाइम। कितनी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, जिसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल कैपिटल M या स्मॉल m, ठीक है, M, जिसकी यूनिट क्या होती है, केजी।
फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल यूनिट दैट टाइप्स ऑफ यूनिट, दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच कैन बी विच इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती, सिर्फ अपने आप में ही डिपेंड होती है, खुद पे ही है। ठीक है, जैसे मास है, मास तो मास ही रहेगा, किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर थोड़ी ही बना हुआ है, ये मास तो मास है। ठीक है, सेकेंड है हमारी लेंथ। लेंथ का जो सिंबल है आपने पता है एल या स्मॉल एल। ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड होती है टाइम। टाइम का सिंबल होता है कैपिटल टी, इसको सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये यूनिट है और यहां पे इसका क्या है बेटा, ये सिंबल है। और ये हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। ठीक है, सेम इसकी डेफिनेशन यहां पे भी आप यही लिखोगे, दैट टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी कि मैं लिख देता हूं दैट टाइप ऑफ यूनिट विच इंडिपेंडेंट टू each other like मीटर, सेकंड, केजी, इटीसी। ठीक है, तो देखिए मैंने दोनों को पैरेलल में करवाया, फिर से एक बार देखिए। क्वांटिटी, क्वांटिटी के टू टाइप होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी गई यहाँ पे, दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी विच इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे पे वो डिपेंड नहीं होती, अपने आप के ऊपर ही डिपेंड होती है। लाइक जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी होती है कितनी है, तो यहाँ पे लिखा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कितनी होती है बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। उसी प्रकार हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिखा फंडामेंटल यूनिट, दैट टाइप्स ऑफ यूनिट विच इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, वो जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। जैसे मीटर हो गया, सेकंड हो गया, आपका केजी हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर हो गया। ये जो क्वांटिटी, जो जितनी यूनिट है, ये यूनिट वो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है बेटा, तो हम पहले फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे लिख रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम थर्ड जैसे यूनिट लिख, साथ में मैं यूनिट भी लिख रहा हूं और साथ में क्वांटिटी भी लिख रहा हूं, साथ में सिंबल, तो दोनों चीज साथ में पैरेलल आपको करवा रहा हूं। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम सिंबल देते हैं आई, और इसका जो मापा जाता है इसको कैपिटल ए। कैपिटल ए से ही किसका यूनिट क्यों लिखी जाती है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे है, और साइंटिस्ट के नेम का पहला, किसी भी नाम के पहला अक्षर जो होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है बेटा। इसलिए देखिए ये सारे छोटे स्मॉल लेटर के अंदर है, लेकिन ये कैपिटल लेटर के अंदर है। और कैपिटल लेटर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है, और किसी के नेम का पहला जो वर्ड होता है हमेशा कैपिटल लेटर के अंदर ही रखा जाता है। फिफ्थ जो पॉइंट आता है, फिफ्थ आता है बेटा टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है वो केल्विन, कैपिटल के होती है, कैपिटल के। और कैपिटल के क्यों होती है, क्योंकि ये भी एक साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, उसके बाद आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट होती है, इसको मोल से ही लिखा जाता है, और इसकी यूनिट भी क्या होती है बेटा, मोल ही होती है। ठीक है, उसके बाद है 7 लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी जो है इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैंडेला इसकी यूनिट होती है, कैंडेला इसकी क्या होती है बेटा, यूनिट होती है, कैंडेला इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो देखिए बेसिकली कितनी यूनिट होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिर ऐसी यूनिट बन गई। इनके सिंबल सबको मैंने दे दिए, इनकी यूनिट आपको दे दी, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के ऊपर। दैट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। जो किन पे डिपेंड होती है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड हो, उन टाइप की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे लाइक एरिया, वेलोसिटी। अब एरिया आप सोचोगे सर एरिया तो क्वांटिटी है ही, फिजिकल क्वांटिटी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी भी कैसे डिपेंड। देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी।
ब्रेथ भी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि बेसिकली ब्रेथ को हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एल इंटू में एल, यस लिखा जा सकता है। अगर एल इंटू एल लिखा जा सकता है तो हम क्या कह सकते हैं, लेंथ और लेंथ दोनों कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना है, एरिया। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती क्या हम एरिया को बना पाते, आंसर है नो। अगर हम एरिया को नहीं बना पाते तो एरिया कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। तो दैट मींस दैट टाइप्स क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसी बहुत सी क्वांटिटी है, जैसे मैं यहां पे लिखूं वेलोसिटी, क्या लिखता हूं, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डी बाई टी। डी बेसिकली क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, लेंथ बाई टाइम। देखिए लेंथ और टाइम दोनों कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या बन गई, वेलोसिटी बन गई। वो क्या कहलाई आपकी, क्या कहलाई, डिराइव्ड क्वांटिटी। सेम इसका डेफिनेशन यहां पे लिखोगे। सेम कैसे, दैट टाइप्स ऑफ यूनिट, दैट टाइप ऑफ यूनिट विच depend on fundamental unit like मीटर पर सेकंड, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन। न्यूटन, अब न्यूटन को एक्सप्लेन करता हूं मैं। किसको एक्सप्लेन करता हूं, न्यूटन को। ठीक है बेटा, न्यूटन कैसे फंडामेंटल यूनिट है, सॉरी न्यूटन कैसे डिराइव्ड यूनिट है, उसकी बात करते हैं हम। अब देखिए न्यूटन किसकी यूनिट है, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, आंसर है फोर्स की। किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या है, केजी। अब ये केजी कौन सी यूनिट है बताओ, केजी कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट है, कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड जो वो कौन सी यूनिट है भाई, फंडामेंटल यूनिट है। क्योंकि मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। और लेंथ की यूनिट मीटर है तो कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड टाइम की यूनिट है तो कौन सी, फंडामेंटल यूनिट है। अब ये भी फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मीटर पर सेकंड, ये भी कैसी यूनिट बनी, फंडामेंटल यूनिट। अब दोनों फंडामेंटल यूनिट है और दोनों फंडामेंटल यूनिट की वजह से ही एक यूनिट नई यूनिट बना देगी, न्यूटन। क्या बना देगी, न्यूटन। तो न्यूटन कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। कैसी है, डिराइव्ड। अगर आपके पास बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट ही नहीं होती तो क्या आप डिराइव्ड यूनिट बना पाते, आंसर है नो। आप फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट को नहीं बना पाते। जैसे दूसरे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक एग्जांपल कैसा लेता हूं, जैसे वर्क। वर्क यूनिट क्या है बेटा, वर्क। पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए वर्क है आपके पास, एक वर्क ऐसा लिखा गया, तो वर्क कैसी क्वांटिटी है आपके पास, आंसर है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल बताइए कैसी क्वांटिटी, कैसी यूनिट है, तो जूल कैसी यूनिट है बेटा, डिराइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट। अब सोचोगे सर डिराइव्ड यूनिट कैसे है, तो सोचिए वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू में डीएक्स। एफ का तो भी मैंने देखा ही है, क्या थी, न्यूटन। मीटर, मीटर बेसिकली किसकी यूनिट है, कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल। कौन सी है, फंडामेंटल। और न्यूटन को भी मैं प्रूफ करके दिखाया ही है बेसिकली अभी, तो वो भी किससे मिलकर बना हुआ था, मीटर, यानी कि न्यूटन का किलोग्राम, केजी, मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये तीनों कैसी हैं, फंडामेंटल। तो यहाँ ये न्यूटन कौन सी है, फंडामेंटल। फंडामेंटल से मिलकर बनी, किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल से। तो यहाँ पे देखिए दोनों का लिखोगे, केजी मीटर पर सेकंड इंटू में मीटर, इनसे मिलकर क्या बना आपका, जूल। इनसे मिलकर क्या बना बेटा, जूल। अब इन तीनों को देखिए ध्यान से, केजी भी फंडामेंटल यूनिट, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट, सेकंड भी फंडामेंटल यूनिट, फिर आगे मीटर भी फंडामेंटल यूनिट, सारे की सारी फंडामेंटल यूनिट है और उनसे मिलकर क्या बना है, जूल। तो जूल कैसी क्वांटिटी है, जूल कैसी यूनिट है, डिराइव्ड। और किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल से। तो ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। दैट इज डिराइव्ड यूनिट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड यूनिट। तो यहां तक आपने करना है। यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। अच्छा, उसके बाद यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सारी चीजें आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपने क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे उसको लिख के बताएंगे, मेरे को सोल्व करके बताएंगे, उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। सबने बताना है। आपको यूनिट दी गई है पोटेंशियल, आपको क्वांटिटी दी गई है पोटेंशियल,
कैसी क्वांटिटी दी गई बेटा, पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटा वोल्ट। अब दोनों ने बताना है कि कैसी क्वांटिटी है। टेल अबाउट व्हाट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी पोटेंशियल, डिराइव्ड क्वांटिटी है या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर आपने बताना है यूनिट कैसी, ये यूनिट जो वोल्ट है वो डिराइव्ड यूनिट है या फिर फंडामेंटल यूनिट है। ये सबके क्वेश्चन, सबके कमेंट आप मेरे चैनल है बेटा फिजिक्स हब एजुकेशन के नाम से चैनल है। आप वहां पे जाके इसको लिंक को खोल के वहां पे जाके देखा करो। आप सीधा व्हाट्सएप के ऊपर इसको क्लिक मत करके मत देखा करो, क्योंकि वहां पे आपको स्किप करना है, किसी चीज को थोड़ा आगे देखना है, या आपको स्पीड को स्लो करके देखना है, कोई चीज को पॉज करके नोट करना है, वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे देखोगे इतनी सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं होंगी। ओके, तो आप लिंक पे क्लिक किया करो। लिंक पे क्लिक करने के बाद वहां पे जब वो यूट्यूब पे जाके ओपन होगा तो वहां पे इसको क्लिक करके देखा करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल जो आपका आइकन मिलता है उसको प्रेस कर लेना, ठीक है। और जैसा वीडियो, जैसा आपको, मैं आपसे ये चाहता हूं, आपसे ये पूछना चाहता हूं 11th क्लास से कि मैं बोर्ड के ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर मैं किसी के लेक्चर आपके ग्रुप में शेयर करूं, तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं, जरूर राय दें कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, मैं आपको शेयर करूं कहीं यूट्यूब से किसी दूसरे के लेक्चर, या वो आप कर लोगे तो मेरे को बता देना, तो मैं दोनों अवेलेबल करवा दूं आपको। ओके, थैंक यू।